हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 प्लांट्स। प्लांट्स आर डिफरेंट टाइप्स। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं। हमें क्या देते हैं? दे गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। मोस्ट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। ठीक है, तो हमें फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। बहुत सारे प्लांट, मोस्ट प्लांट्स मतलब ज़्यादातर प्लांट्स अपने फूड खुद बनाते हैं। दे गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ। और वो हमें क्या देते हैं? सांस लेने के लिए फ्रेश एयर देते हैं। प्लांट्स आर यूज़फुल टू अस इन मेनी वेज। ठीक है, तो प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो अब है ट्रीज़ के बारे में। तो ट्रीज़ क्या है? ट्रीज़ आर द बिगेस्ट प्लांट। ट्रीज़ क्या होते हैं? बहुत ही बड़े प्लांट्स होते हैं। दे आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। वो लंबे होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत ज़्यादा। दे हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। इनकी जो स्टेम होती है हार्ड होती है और थिक होती है, ब्राउन कलर की, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। द रफ कवरिंग ऑफ द ट्रंक इज कॉल्ड द बार्क। जो इसकी रफ कवरिंग होती है, मतलब जो इसके ऊपर जो खुरदरी टाइप की परत होती है, उसे हम कहते हैं बार्क। ट्रीज यूजुअली हैव मैनी ब्रांचेस एंड लिव फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, ट्रीज़ की क्या होती हैं? बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और कई सालों तक ये ज़िंदा रहते हैं। मैंगो, बैनियन एंड गुलमोहर आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज़। तो ट्रीज़ के एग्जाम्पल कौन कौन से हम ले सकते हैं? मैंगो, बैनियन और गुलमोहर। अब सम ट्रीज़ लाइक कोकोनट एंड पाल्मायरा ग्रो वेरी टॉल। ठीक है, तो ये जो कोकोनट और पाल्मायरा ट्री होते हैं ये बहुत ही लंबे होते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग हार्ड स्टेम्स बट डू नॉट हैव ब्रांचेस। इनके ब्रांचेस नहीं होती हैं, लेकिन इसकी स्टेम कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, द लीव्स ग्रो ऑन द लीव्स ग्रो ओनली एट द टॉप ऑफ द स्टेम। ठीक है, तो इसकी लीव्स कहाँ ग्रो होती हैं? स्टेम के टॉप पर, यानी कि सबसे ऊपर ग्रो होती हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट है, तो यहाँ पर पिक्चर दी हुई है। गुलमोहर ट्री की पिक्चर है आपकी, मैंगो ट्री की पिक्चर है और पाल्मायरा ट्री की पिक्चर है। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं किसकी जो लीव्स हैं कहाँ पर हैं? टॉप ऑफ द स्टेम। ठीक है, अब नीचे है राइट। जो जो ट्री हैं उनके आगे आपको ट्री का साइन बनाना है, टी। ठीक है, तो इसमें ट्री कौन कौन से हैं? बैनियन, अशोका, नीम और पीपल। ये सारे क्या हैं? ट्रीज़ हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे श्रब्स के बारे में। तो श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स आर प्लांट्स ऑफ मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं श्रब्स। दे हैव थिन हार्ड एंड वुडी स्टेम्स विथ मेनी ब्रांचेस दैट ग्रो फ्रॉम और क्लोज टू द बेस। तो इनकी स्टेम कैसी होती है? थिन होती है, हार्ड होती है और वुडी होती है। ठीक है, वुडी स्टेम जो कि इस पर कई सारी ब्रांचेस होती हैं और ये क्या होते हैं? ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होते हैं, पास में होते हैं। ठीक है, श्रब्स लिव फॉर मेनी ईयर्स। ये कई सालों तक ज़िंदा रहते हैं। बोगनविला, लेमन, हिबिस्कस एंड कॉटन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब्स। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, बोगनविला, लेमन, हिबिस्कस और कॉटन। ठीक है, अब नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं जिसमें आप बोगनविला का पेड़ देख सकते हैं, रोज़ का पेड़ है और रोज़ का प्लांट है, हिबिस्कस का प्लांट है। ठीक है, तो ये कैसे ग्रो हो रहे हैं आप ये भी देख सकते हैं। अब when the shrubs has many branches and dense growth it is called a bush। तो जब श्रब्स की जो ब्रांचेस होती हैं बहुत ही घनी हो जाती हैं और कई सारे इनके ब्रांचेस हो जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? बुश कहते हैं। बुश मीन्स झाड़ियाँ। ठीक, तो अब इसमें पीटर, इनका एक बच्चा है क्लास में जो कि क्वेश्चन कर रहा है टीचर से। देयर वर सम स्मॉल प्लांट्स दैट हैड थिन स्टेम्स, व्हाट आर दे। तो ये पूछ रहा है कि जो थिन स्टेम्स होती हैं छोटे स्मॉल प्लांट्स की, वो क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाते हैं हर्ब्स।
ठीक। जो मतलब सम प्लांट्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं और उनकी थिन होती हैं स्टेम्स, ठीक है। तो अब हर्ब्स के बारे में बता रहे हैं। हर्ब्स हैव थिन सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। इनकी स्टेम्स कैसी होती हैं? थिन सॉफ्ट एंड ग्रीन होती हैं। मोस्ट हर्ब्स लिव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। कुछ हर्ब्स जो होते हैं सिर्फ फ्यू मंथ्स के लिए ही ज़िंदा रहते हैं। मैनी हर्ब्स आर यूज्ड इन कुकिंग। कई सारे हर्ब्स क्या होते हैं? कुकिंग के लिए यूज़ होते हैं, जैसे एज दे ऐड टेस्ट और फ्लावर टू द फूड। मतलब टेस्ट ऐड करते हैं या फिर फ्लेवर ऐड करते हैं फूड में। सम हर्ब्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। मतलब कुछ हर्ब्स होते हैं जो कि मेडिसिनल यानी कि दवाइयों के काम में आते हैं। कोरिएंडर, मिंट, पुदीना, बेसिल। मिंट मीन्स पुदीना, बेसिल यानी कि तुलसी, और चिलीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स। तो ये क्या है? एग्जाम्पल हैं हर्ब्स के, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, जैसे द कलरफुल पार्ट ऑफ बोगनविला इज़ नॉट एक्चुअली द फ्लावर। तो जो बोगनविला का कलरफुल पार्ट होता है वो क्या? फ्लावर नहीं होता है। दीज आर मॉडिफाइड लीव्स आर कॉल्ड ब्रैक्ट्स। मतलब ये एक तरीके की लीव्स होती हैं जिसे हम ब्रैक्ट्स कहते हैं, विच सराउंडेड द ट्रू फ्लावर, ठीक है, जो कि ट्रू फ्लावर से घिरे हुए होती हैं। द टाइनी वाइट फ्लावर्स लाई इन द सेंटर। मतलब इनका जो फ्लावर होता है वो कहाँ होता है? छोटा सा होता है और सेंटर में होता है, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब यहाँ आपके हर्ब्स के पिक्चर दी हुई है, हर्ब्स की, लाइक कोरिएंडर, मिंट और बेसिल, ठीक है। अब है क्रीपर्स के बारे में। तो क्रीपर्स क्या होते हैं? प्लांट्स लाइक द वाटरमेलन एंड पम्पकिन आर कॉल्ड क्रीपर्स, ठीक। दे हैव वीक स्टेम्स। प्लांट्स कैसे होते हैं क्रीपर्स? कौन से प्लांट्स होते हैं? जैसे वाटरमेलन और पम्पकिन, इन्हें हम क्या कहेंगे? क्रीपर कहेंगे। दे हैव वीक स्टेम्स। इनके स्टेम्स कहती हैं कैसी होती हैं? बहुत ही वीक होती हैं। एज द स्टेम कैन नॉट सपोर्ट द वेट ऑफ द लार्ज फ्रूट। क्या होता है? ये अपने बड़े बड़े फ्रूट्स जो होते हैं इनके उसको उनका वेट ये नहीं ले पाते हैं। द प्लांट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। और ये बढ़ते कैसे हैं? ग्राउंड के साथ साथ, जो ज़मीन होती है उसी के साथ साथ ये बढ़ते हुए जाते हैं। अब क्या है? क्लाइंबर्स के बारे में। तो क्लाइंबर्स क्या होते हैं? क्लाइंबर्स ऑल्सो हैव वीक स्टेम्स। क्लाइंबर्स की भी स्टेम कैसी होती हैं? वीक होती हैं। एज दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन। और ये खुद से स्टैंड नहीं कर पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं। दे टेक द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स। ये क्या करते हैं? दूसरे प्लांट्स का सपोर्ट लेते हैं। और स्ट्रक्चर्स टू क्लाइंब ऑन, या फिर किसी का सहारा लेते हैं, किसी स्ट्रक्चर का, जिससे कि वो ऊपर की ओर स्टैंड कर सकें। मनी प्लांट, पी प्लांट, ग्रेप वाइन एंड ईवी आर एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लाइंबर्स। तो ये जो ट्री हैं, ये जो प्लांट है, मनी प्लांट है, पी प्लांट है, ये सब क्या हैं? क्लाइंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी पिक्चर दी हुई है, ग्रेप वाइन की पिक्चर आप देख सकते हैं, और ईवी की पिक्चर आप देख सकते हैं, पी प्लांट की भी पिक्चर आप देख सकते हैं। अब इसमें एक जनरल नॉलेज की बात दी हुई है। सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं? इंसेक्ट्स खाते हैं। द वीनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट एंड सनड्यू आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि ये पिचर प्लांट्स होते हैं और ये क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स खाते हैं। कौन कौन से प्लांट्स हैं? वीनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट और सनड्यू, ठीक है। अब है फूड। प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं? यूजेस ऑफ प्लांट्स। तो हमें प्लांट्स क्या क्या देते हैं? फूड देते हैं। फूड में क्या देते हैं? वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड लाइक ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, टी, कॉफ़ी, पल्सेस एक्सेट्रा फ्रॉम प्लांट्स। अब और क्या देते हैं? फाइबर देते हैं। वी गेट फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक कॉटन, जूट, कोकोनट एक्सेट्रा। अब क्या देते हैं? और नेक्स्ट ऑक्सीजन देते हैं।
ठीक है। ऑक्सीजन, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन। तो ये हमें कैसे देते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ये अपना फूड बनाते हैं। ठीक है। वी यूज़ दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है, सांस लेने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड फ्रेश, और ये क्या करते हैं, इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, क्लीन और फ्रेश रहता है। रेनफॉल में कैसे हेल्प करते हैं, प्लांट्स कीप द एयर कूल एंड हेल्प इन ब्रिंगिंग रेनफॉल। तो प्लांट्स क्या करते हैं, एयर को ठंडा रखते हैं, कूल रखते हैं, जिससे कि रेनफॉल होने में हेल्प मिलती है। और क्या देते हैं, शेल्टर देते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर टू, प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, कई सारे बर्ड्स और एनिमल्स को शेल्टर देते हैं क्योंकि उनका घर भी होता है। अब क्या मिलता है हमें, वुड मिलता है। वुड से हम क्या क्या करते हैं, वुड फ्रॉम प्लांट्स इज़ यूज टू मेक फर्नीचर एंड टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज। तो वुड से क्या बनता है, फर्नीचर बनता है और हाउसेज बनते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल फॉर कुकिंग बाय सम पीपल, और ये कैसे यूज़ होता है, फ्यूल के रूप में यूज़ होता है क्योंकि कुछ लोग इससे खाना भी बनाते हैं। एंड बर्न टू कीप वार्म ड्यूरिंग विंटर्स, और हम विंटर्स में इनको जला करके खुद को वार्म रखते हैं यानी गर्म रखते हैं। अब और हमें क्या मिलता है, रबर मिलता है। रबर कैसे मिलता है, वी गेट रबर फ्रॉम लेटेक्स ऑफ द रबर ट्री। तो जो रबर का ट्री होता है उसका जो लेटेक्स होता है यानी कि जो लिक्विड होता है, दूध जैसा होता है जो वाइट वाइट, उससे हम उससे क्या बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं, और उस लेटेक्स से हम क्या बनाते हैं, रबर बनाते हैं। और क्या मिलता है हमें, मेडिसिन्स मिलती है। सम प्लांट्स लाइक तुलसी, नीम, यूकलिप्टस एक्सेट्रा आर यूज टू मेक मेडिसिन्स। ठीक है। और क्या मिलता है हमें, पेपर मिलता है। द पल्प ऑफ द बैम्बू ट्री इज़ यूज टू मेक पेपर, मतलब बैम्बू ट्री में जो पल्प होता है उससे हम क्या करते हैं, पेपर बनाते हैं। और फ्लावर, द कलरफुल एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स ऑल्सो हेल्प टू make the surroundings look beautiful. Some flowers like jasmine, rose, mogra are used to make perfumes. ठीक है। तो ये फ्लावर्स क्या करते हैं, परफ्यूम बनाने के काम में आते हैं और हमारे सराउंडिंग्स को क्या करते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं और कलरफुल बनाते हैं। अब प्लांट्स कहाँ पर ग्रो होते हैं, वेयर डू प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब लगभग सभी जगह प्लांट्स ग्रो होते हैं। दे ग्रो इन प्लेसेस वेयर दे गेट सुटेबल क्लाइमेट एंड सॉइल। ठीक है, जहाँ उन्हें सुटेबल क्लाइमेट और सॉइल मिलती है, मिट्टी मिलती है और जलवायु मिलती है, वहाँ वो ग्रो करते हैं। प्लांट्स लाइक द वाटर लिली जैसे वाटर लिली, लोटस एंड सीवीड ग्रो इन वाटर। तो सीवीड और ये सब कहाँ ग्रो होती हैं, वाटर में ग्रो होती हैं। दे आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स और वाटर प्लांट्स। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, जो प्लांट्स वाटर में ग्रो होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स या फिर वाटर प्लांट्स। ठीक है। अब है कैक्टस, डेट पाम, सीवीड और लोटस। ठीक, प्लांट्स लाइक द कैक्टस एंड डेट पाम ग्रो इन डेजर्ट्स वेयर द टेम्परेचर इज़ हाई एंड रेनफॉल इज़ स्कैंटी। ठीक है। प्लांट्स का जैसे कि कैक्टस और डेट पाम कहाँ ग्रो होते हैं, डेजर्ट्स में, जहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है, हाई होता है और रेनफॉल कैसी होती है, स्कैंटी होती है। ठीक है। अब नीचे है पाइन ट्री, फील्ड ट्री, ओक ट्री और मैपल ट्री की एग्जाम पिक्चर्स हैं। ठीक है। अब एक इसमें फैक्ट फाइल है, द रेफ्लेशिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर, मतलब जो रेफ्लेशिया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर है। इसकी स्मेल कैसी होती है, सड़े हुए मीट की तरह होती है। द कोकोनट ट्री यूजुअली ग्रो ऑन द सी कोस्ट, पाइन एंड फील्ड ट्री ग्रो ऑन माउंटेन स्लोप्स एंड प्लेसेस कवर्ड विद स्नो। कोकोनट ट्री कहाँ ग्रो होते हैं, समुद्र के किनारे ग्रो होते हैं। पाइन एंड फील्ड ट्री कहाँ ग्रो होते हैं, माउंटेन के स्लोप्स पे ग्रो होते हैं, या और फिर जहाँ स्नो से जो कवर एरिया होता है वहाँ पर ग्रो होते हैं। प्लांट्स लाइक ओक एंड मैपल ट्री
ग्रो वेल इन प्लेसेस वेयर द समर एंड विंटर आर मॉडरेट, मतलब समर और विंटर जहाँ पर मॉडरेट वेदर होता है, मतलब ना तो ज़्यादा सर्दी विंटर होती है और ना ही ज़्यादा समर होती है, ज़्यादा गर्मी और ठंड नहीं होती है, तो वहाँ पर ओक और मैपल ट्री ग्रो होते हैं अच्छे से। ठीक है, अब है वर्ड मीनिंग्स में क्या है। मॉडरेट है, मॉडरेट मीन्स मीडियम। पल्प, पल्प मीन्स अ सॉफ्ट वेट मास ऑफ क्रश्ड मटेरियल। फाइबर, फाइबर मीन्स अ थ्रेड लाइक मटेरियल। लेटेक्स क्या होता है, अ मिल्की फ्लूइड इन सम प्लांट स्पेशली इन रबर। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा इतना ही था आज। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।